और आज जलसों के सिलसिले में एक और बात मैं कह के जा रहा हूं। इंतजामिया जितने जलसे करते हैं, बाहर से आने वाले शायर, बाहर से आने वाले मुखर्रिर, ये सारे अपनी जगह पर। तुम अपनी मस्जिद के इमाम को अगर खुश नहीं रख सकते तो इन जलसों को क्या हासिल है? इन जलसों का क्या हासिल है? लाखों रुपए जमा करते हो और ये सब पे खर्चा करते हो। मस्जिद का इमाम 5,000 के लिए तरस जाता है। मोहल्ले के इमाम को समझते हो कि ये तो घर की मुर्गी है, दाल बराबर, इसको तो चलाया जा सकता है। वो तुम्हारे साथ साल के पूरे दिन रह रहा है, हम तो आधा घंटा 1 घंटा आकर के जा रहे हैं। जो साल भर तुम्हारे साथ खिदमतें कर रहा है उसका दिल ज्यादा खुश रखो। अगर वो मुतहर्रिक नहीं होता तो तुम्हारे पास दीन का मिजाज आता कहां से? तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ते कैसे? अगर वो मेहनत ना करे तो अलिफ से बा तक ना आए बच्चों को, तो फिर सबसे पहला हक है उसका ये मिजाज भी बिहार हो कि कहीं पर भी हो। मैं ये देना चाहता हूं, हम नजराने के लिए नहीं आते। एक बात याद रखें कान खोल करके, बहुत सारे लोगों ने मैं बना रखा होगा। मैं आज ऐलानन ये कहता हूं, हमारे नाम पर कोई दलाली ना करे। हमारा कोई एजेंट नहीं है जलसों के लिए। हम तारीख के लिए बहुत सारे लोग फोन करते हैं और कितनी हमारे पास ऐसी खबरें आई कि फला ने तारीख दिलाने के नाम पर 50,000 ले लिए, 1 लाख ले लिए। कौम से मैं कहता हूं किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जितना अता किया वो बहुत है, बहुत है। मैंने जलसों को कभी भी जरिए माश नहीं बनाया है। अल्लाह शाहिद है, अल्लाह शाहिद है। किसी भी जगह हमने कभी कोई डिमांड नहीं किया। हाँ, खुशियों के साथ, मोहब्बतों के साथ लोगों ने जो दिया रख लिया, अलग बात है। कभी किसी से तकाजा किया हो तो मेरे सामने खड़ा होकर के बता दे। कभी नहीं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता किया वो बहुत है। हम अपने पैसे से सफर का खर्चा भी निकाल सकते हैं और आकर के बगैर किसी चीज के जा भी सकते हैं। हमें किसी चीज की हाजत नहीं। लेकिन आज से मैं कहता हूं, मकामी उलमा को पहले खुश रखो। अगर वो खुश रहे तो दीन का मिजाज बना रहे। और अगर उनको इस हालत में रखे हो कि उनको देखो तो लगे कि यतीम है, बेसहारा है, लावारिस है, किसने इनकी हालत बना रखी है? ये जेबों पर लोगों की नजर क्यों डालने लग गए? तुमने खुश नहीं रखा। तनख्वाहों में कटौती ऐसी करते चले गए कि उनको 1-1 पाई के लिए तरसाते रह गए। मैं जानता हूं कई इमाम ऐसे हैं जो मस्जिद के दिए हुए छोटे से घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार कर चले गए। मदरसे में मुख्तसर सी तनख्वाह पर 40 साल पढ़ाते रह गए। ये सारे खिदमात उनकी अपनी जगह पर। हाँ, कुछ लोग अगर बिगड़े हुए हों तो उलमाए सू हो सकते हैं, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं। कौम का मिजाज बदलने की बात कर रहा हूं। कौम का मिजाज, हमें बुलाने की कोई आदत नहीं। हम अपनी जगह पर बैठे, जहां से तकरीर करेंगे फैल जाएगी, आ जाएगी आप तक। मुंबई में खड़े होकर के जुमा में खिताब करते हैं तो पूरी दुनिया में फैलती है, आ जाती है। हम सिर्फ और सिर्फ बड़े इसरार की वजह से आ जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपका माल जाया हो, बर्बाद हो। आप ये सारे माल का जो सही इस्तेमाल है वो अहले सुन्नत व जमात की मजबूती के लिए ही पर लगा। ये क्या मिजाज है बना रखा है? बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हम देख रहे हैं। नात खानी भी नोट खानी की तरह, जिसको देखो उसको पैसों की तलब में अगर नात पड़ी जाती है तो वो नात नहीं रहती है, वो नात नहीं, उससे इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं आता। इश्क़ मुस्तफ़ा तो वो है। आज से तकरीबन 70 साल पहले मैंने पहले एक मैगजीन आता था माहनामा अल मीज़ान, और इस्तिक़ामत, माजरत, माहनामा इस्तिक़ामत, उसमें एक चीज लिखी हुई थी। बड़े उलमा बैठे हुए थे, एक शायर नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहा था और उसके शेर का मफहूम ऐसा कुछ था,
एक तरफ काबा है, एक तरफ गुंबद खजरा, दरमियान में मैं हूं। इधर जाऊं कि इधर जाऊं। 18 मरतबा उसने एक ही मिसरा पढ़ा। 18 मरतबा। होता है लोग पक जाते हैं, ये शायर लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो शायर ऐसा नहीं कि जिस शेर पे पैसा मिल रहा है उसको रिपीट कर रहा हो। जिस शेर पे पैसा मिले उसको बार बार पढ़ते जाओ, नहीं। कोई नहीं, वो उलमा की महफिल थी। 18 बार जब पढ़ा उसके बाद गश खाकर गिर गया। उलमा इकराम बैठे हुए, वो उठाने के लिए आए तो देखा उनकी रूह परवास कर चुकी थी। ये नाते मुस्तफा है। पहुंचा वहीं पर जिसकी मदहसराई कर रहा था, और यहां तो लोग हुल्लड़बाजी कर रहे होते हैं। ये नात नहीं है। नात खानी को नात खानी रखो, नोट खानी मत बनाओ। तुम्हारे पैसे संभाल रखो। देने का इतना शौक है तो बाद में क्यों अलग से ले जा करके नहीं देते। ये उछालना क्या है, ये मुजरा करना क्या है, ये तमाम चीजें क्या है। लोगों को देखा गया है, उनके पास गड्डियां हैं, वो एक साथ देना नहीं चाहते, छुट्टे छुट्टे निकाल निकाल कर, ताकि पूरी दुनिया उनके माल के नजारे देखे। वो अपनी तमाम चीजों की नुमाइश चाहते हैं। मेरे अजीजों, इस मिंबर रसूल को इन तमाम चीजों का खेल ना बनाओ। ये पाक मिंबर है। बुजुर्गाने दीन ने जैसा इस मिंबर को रखा था वैसे ही रखा जाए। मेरे एक उस्ताद फरमाया करते थे, जलसे के 3 रुकन होते हैं, याद रख लीजिए। 3 रुकन हैं। एक इंतजामिया, एक स्टेज के मुकर्रिर, ये 2 गए। तीसरे ऑडियंस, सुनने वाले लोग। तीनों के अंदर अगर इखलास हो तो उस जलसे की धमक पूरी दुनिया में पड़ जाएगी। इखलास हो तो उसके अंदर ताकत और पावर बढ़ जाएगा उस जलसे के अंदर। इखलास कैसे? जलसा कराने वालों का भी इखलास हो कि हम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए नहीं, पैसा जमा करके खाने के लिए नहीं। जलसा किया तो बाकी का पैसा हजम कर लिया, इसके लिए नहीं। इखलास हो। दूसरा रुकन ये मुकर्रिरीन का है, वो पैसा लेने के लिए ना आए हो, वो अल्लाह और उसके रसूल की बात कौम तक सुनाने के लिए आए, उनके दिल में इखलास हो। तीसरा, सुनने वाले भी सर्कस देखने ना आए हो, एंटरटेनमेंट करने ना आए हो, वो अपना घर बार छोड़ करके अल्लाह उसके रसूल के लिए आए हो। जब ये तीनों अरकान में इखलास होता है तो वो जलसा पावरफुल हो जाता है, रूहानियत से भर जाता है। फिर वहां से कहा हुआ हर जुमला ताकतवर होता है। वरना हजारों जलसे क्यों नहीं फायदा देते, क्यों नहीं देते? कहीं तो कोई मिस्टेक है, कहीं गड़बड़ है। इनकी इस्लाह की जरूरत है। कंपटीशन में जलसे ना करो। तारीख लेने वाले लोगों की कतार है। यहां भी बहुत लोग आए होंगे, पहले मिले भी और अब मिलने वाले भी होंगे। उनसे भी मैं कहता हूं, एक इलाके में अगर कहीं हो गया तो सारे साथ मिलकर क्यों नहीं साथ देते? नहीं हजरत, हमारा गांव अलग है, हमारा गांव अलग, उसी गांव में तारीख दो। नहीं हजरत, हमारी कमेटी अलग है। कमेटी भी अलग करना चाहती है, गांव भी अलग करना चाहता है। किस लिए? मेरे अजीजों, इखलास पैदा करो। ये दीनी काम दिखावे के लिए नहीं होते, ये दीनी काम इखलास के लिए, अल्लाह के रसूल की इस शरीयत ताहिरा की हिफाजत के लिए। बहरहाल मैंने जो कुछ भी कहा आप लोगों के मिजाज से हट करके कहा। हो सकता है कड़वी लग जाए बात, लेकिन बीमारियों की दवा कड़वी होती है। बुखार की गोली कड़वी होती है, निगल जाओ तो फायदा है, उगल जाओ तो बुखार बढ़ता जाएगा। इसलिए उलमाए रब्बानीन, जलसे के मुंतजिमीन और अवामुन्नास सब के लिए मैंने ये बात कही है। अल्लाह ताला सबसे पहले इन सब बातों पर मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और सारी कौम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, अखीर में आओ, मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए ये बात कहूँगा,
अब इस दुनिया में हमारी बची हुई जिंदगी में कुछ भी नहीं रहने वाला, सब चीजें छिन जाएंगी। एक चीज बाकी रहेगी, वो कब्र तक भी रहेगी और हश्र में भी रहेगी। वो चीज है जिसको मैंने कहा जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। नौजवानों, इस बात पर अपनी जिंदगी गुजारो। तुम्हारी अपने शौक नहीं चलेंगे, तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात नहीं चलेंगी, तुम अपनी मर्जी से यहां पर नहीं जियोगे, इसलिए कि जिंदगी तुम्हारी अपनी नहीं है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आप हजरात इत्मीनान से